अकॉर्डिंग टू डेटा भारत में एक आम आदमी अपनी जिंदगी की 20% सेविंग शादी में खर्च करता है। I love Indian weddings, the cultures we have, the celebration and the family get together। जब लोग एक दिन में इतना ढेर सारा पैसा खर्च कर देते हैं मुझे बड़ा मजा आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई इतना पैसा खर्च करना नहीं चाहता। बट नो वन वांट्स कि सोसाइटी उनकी तरफ देखे और सोचे कि इनके पास पैसे ही नहीं है। दे डोंट हैव मनी, पुअर पीपल्स। आप इमेजिन करिए, एक बाप अपनी जिंदगी की मैक्सिमम सेविंग्स खर्च कर देता है अपनी बेटी के ससुराल वालों को खुश करने के लिए, लेकिन फिर भी किसी का फूफा या मौसा नाराज होकर चला ही जाता है। तो मोटा माटी इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हर शादी में सारे लोग खुश नहीं होते हैं। शादी बेसिकली राजस्थान के वो बिग पैलेसेस में होनी चाहिए। हाँ। और रिसेप्शन बीच हाउस। देखिए, मेरे एक दोस्त है, उसकी अभी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कहाँ शादी करनी है। उसने बताया कि उसका मन है कि राजस्थान के किसी बड़े से पैलेस में उसकी शादी हो, या फिर ताज लेक पैलेस। तभी मैंने उसे सुझाव दिया कि आप ऐसा करो, आप मार्स में जाके शादी करो, पिताजी की पूरी कमाई लगा दो, और अगर फिर भी पैसे कम पड़े तो लोन ले लो। ऐसा ही तो होता है हमारे हिंदुस्तान में। और ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, लोगों के अंदर ऐसी फैंसी शादी करने के विचार कहां से आ रहे हैं? देखिए, बहुत मजेदार और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर आप एक इंडियन हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। देखो भाई, इंडिया में अपना स्टेटस दिखाने के कुछ ही तरीके हैं। महंगी गाड़ी खरीद लो, बंगला ले लो, या फिर लेविश शादी कर लो। ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब लोग पढ़ाई से ज्यादा लोन ले रहे हैं शादी के लिए। हर किसी को यशराज स्टाइल में शादी करनी है। लोग सिर्फ उमैद भवन और लेक पैलेस ही नहीं, बरबरा के बारे में भी डे ड्रीमिंग करते हैं। लोग चाहते हैं कि सोशल मीडिया में उनकी शादी की पिक्चर्स रॉक कर दें। लोग अपना इंस्टा कूल बनाने के लिए, यानी कि लोगों को दिखाने के लिए लेविश शादियां कर रहे हैं। भाई, हमारे माँ बाप की भी शादी हुई। मैंने अपनी माँ से इन सारी जगहों के बारे में पूछा तो उनको तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन आजकल लोगों को ये फोर्ट में शादी करने की प्रेरणा कहां से मिल रही है? ये बिग फैट वेडिंग का कॉन्सेप्ट कहां से आया है? लोगों के दिमाग में ये आइडिया कैसे इंप्लीमेंट किया गया? ओहो, जरा यहां नजर डालिए। ये वो सेलिब्रिटीज हैं जिनसे असल में यंगस्टर्स इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। दीपवीर यानी कि दीपिका रणवीर वेडिंग कॉस्ट 77 करोड़ रुपीस। विरुष्का वेडिंग कॉस्ट 100 करोड़ रुपीस। ये लोग यंगस्टर्स के माइंड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रैंक थ्योरी, उन्होंने अपनी बुक द डार्विंग इकोनॉमी में समझाया है, पहले जो शादी हॉल्स में होती थी वो धीरे धीरे 3 स्टार होटल्स में होने लगी, बाद में 5 स्टार होटल्स, और अब धीरे धीरे ये शादियां फोर्ट में होने लगी। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन लोगों ने कुछ गलत किया? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। सेलिब्रिटीज के लिए 40 करोड़ ऐसा अमाउंट है जो कि उनके लिए बड़ा नहीं है। दे सेल द वेडिंग पिक्चर्स एंड फुटेज राइट्स टू मीडिया हाउसेस। दे गेट स्पॉन्सरशिप फ्रॉम डिजाइनर्स, ऑर्गेनाइजर्स एटसेट्रा। सेलिब्रिटीज के लिए लेविश वेडिंग मार्केटिंग का तरीका है, खुद को प्रमोट करने का तरीका है। आपने देखा होगा जब किसी स्टार की शादी होती है तो इंडियन मीडिया बिल्कुल दीवाना होता है, खुशी से बिल्कुल झूमने लगता है। हर न्यूज चैनल इनकी वेडिंग को कवर करता है। कैट विक्की ने 80 करोड़ रुपए में अपनी शादी की स्ट्रीमिंग राइट्स बेचे थे, और अंबानीज ने तो बिग फैट इंडियन वेडिंग्स का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा कर दिया कि मैं भाई इतना ऊंचा तो देख भी नहीं सकता हूं। लिटरली अनंत अंबानी की शादी का बजट था 1000 करोड़ रुपीस। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में अंबानीज ही अंबानीज छाए रहे। मार्क जकरबर्ग और बिल गेट्स से लेकर रिहाना तक ने 400 चांद लगाए अनंत अंबानी की शादी में। लेकिन बाबू मोशाय वो अंबानीज हैं। उनकी इंस्टा फोटोज देखकर आप अपने पैसों में आग लगाने को क्यों तैयार हो? उनके लिए इतनी लेविश शादी करना वर्थ इट है। लेकिन क्या आपके लिए भी ये वर्थ इट है? जरा सोच कर देखिए। अकॉर्डिंग टू डेटा भारत में एक आम आदमी अपनी जिंदगी की 20% सेविंग शादी में खर्च करता है। प्रगति ग्रामोद्यम आवाम समाज कल्याण संस्थान की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 60% इंडियन फैमिली शादी के लिए लोन लेती हैं। 25 से 35 साल तक के एज ग्रुप वाले जितने भी लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं उसमें से 81% लोग अपनी शादी के लिए लोन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू KPMG रिपोर्ट, इंडियन वेडिंग्स मार्केट इज 3.5 लाख करोड़ रुपीस। सालाना 1 से 1.25 करोड़ शादियां भारत में होती हैं। इंडिया की अप्रॉक्स आधी पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र की है और यहाँ पर 60% शादियां लोन लेकर की जाती हैं। चलिए अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ अपने दोस्त ब्रिजेश की। देखिए ये हैं ब्रिजेश। साल 2017 में इनकी फैमिली की मंथली इनकम थी करीब 20,000 रुपए। MBA की फीस भरने के बाद ये पहले ही 2 लाख रुपए का लोन ले चुके थे। ऐसे में इनकी बहन की शादी आ गई। शादी मतलब ग्रैंड इवेंट। यही कि इंडियन फैमिली
की सोच है तो फिर सारी सेविंग्स खत्म हो जाए फिर भी कोई बात नहीं। अगर सेविंग्स नहीं है, जो कि ब्रजेश की फैमिली के साथ था ऐसा, तो लोन ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन शादी ग्रैंड ही होनी चाहिए, जिसके लिए साल 2017 में करीब 4 लाख रुपए का लोन लिया गया, जिसकी किस्तें अभी 2024 में भी चल रही हैं। तो इसमें गलती किसकी है, हमारी सोसाइटी की या फिर ब्रजेश जैसे एक एवरेज इंडियन की? अकॉर्डिंग टू डेटा, टीयर 1 सिटी में 50 से 80 लाख रुपए तक शादी का बजट होता है, टीयर 2 सिटी में 25 से 35 लाख और टीयर 3 सिटी में 8 से 10 लाख रुपए खर्च होते हैं एक इंडियन वेडिंग में। ये एक एवरेज डाटा है, ये फ्लैक्चुएट भी हो सकता है आपके हिसाब से, आप जहां भी शादी कर रहे हैं तो ऐसा ज्यादा माइंड मत करिएगा, और शहर के हिसाब से भी घट बढ़ सकता है। यार जैसा कि हम इंडिया में देखते हैं, किसी सेलिब्रिटी की ग्रैंड वेडिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसका रीजन है मीडिया, जिसे देखकर एक एवरेज इंडियन ऐसी ही शादी के सपने देखता है और अनकॉन्शियसली इस बिग फैट वेडिंग के ट्रैप में फंस जाता है। लेकिन गलती किसकी है? मीडिया की नहीं, वो है आपकी और मेरी। सेलिब्रिटी इसलिए लेविश वेडिंग करते हैं क्योंकि इसमें उन्हें पब्लिसिटी और पैसा मिलता है, और मीडिया इन चीजों को इसलिए कवर करती है क्योंकि इससे उन्हें अच्छा व्यूअरशिप और टीआरपी मिलती है। और अगर हम इस ग्रैंड वेडिंग को बंद करके कोई सोशली इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करते हैं तो इस कल्चर को बंद करने में टाइम नहीं लगेगा, बस जरूरत है हमें खुद को बदलने की। शुक्रिया, अलविदा।